सुनते ही आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये कितना गहरा होगा और इसके नीचे क्या होगा। बचपन में बुजुर्गों का कहना था कि इसके नीचे पाताल लोक है। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक स्टडी और सोर्सेस के अनुसार समुद्र के नीचे की दुनिया कुछ अलग ही है। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी धरती पर 75% वाटर और 25% जमीनी भाग है, जहां इंसान इस समय चांद व अन्य अरबों किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों पर अपना मिशन भेज चुका है और वहां से अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर चुका है। तो वहीं धरती पर मौजूद इस 25% जमीनी भाग से सिर्फ 17 से 18% यानी कुल लैंड का सिर्फ 60% भाग को ही एक्सप्लोर कर पाया है। शायद आप चौंक गए होंगे कि सिर्फ 60% जमीनी भाग क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि बाकी के 40% जमीनी एरिया में बड़े बड़े जंगल, बड़ी बड़ी नदियां, जमा देने वाली ठंड जैसे क्षेत्र, ऊंचे पहाड़ और चमकती रेत है, जिसमें से बहुत से भागों से हम अनजान हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब धरती के जमीनी भाग को हम पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो इसका 3 गुना भाग जो समुद्र से ढका हुआ है, उसके बारे में हम कितना जानते हैं? इसका उत्तर है सिर्फ 5%। लेकिन ये 5% ही क्यों खोजा गया और इस 5% में हमें क्या क्या जानने को मिला? दोस्तों, इस वीडियो में हम समुद्र की गहराई और समुद्र के नीचे की दुनिया और समुद्र के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। साथ ही समुद्र के खोज की वो कौन सी बाधा है जो उसके बारे में जानने के लिए हमें रोक रही है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज आप समुद्र के ऐसे ऐसे रहस्यों से परिचित होने वाले हैं जिनको आपने कभी सुना भी नहीं होगा। दोस्तों, समुद्र को जानने के लिए हमें उसके सरफेस से स्टार्ट करना होगा, तो ऑक्सीजन लेकर कूद जाओ। और जिनको डर लगता है वो वीडियो के जरिए इस गहरे समुद्र का आनंद उठाएं, क्योंकि आज हमें इस समुद्र को पार करके पाताल तक जाना है। अब हम समुद्र में 40 मीटर की गहराई में कूद चुके हैं और हमें एक सिग्नल मिल चुका है कि स्टॉप, इसके आगे जाना मना है। हालांकि ये स्कूबा डाइविंग वालों के लिए है जो इसके आगे नहीं जा सकते। इसके बाद हम 93 मीटर की गहराई पर आ चुके हैं। ये एक जहाज का मलबा है जिसका नाम लुसिटानिया है। ये एक ब्रिटिश जहाज था जो 1950 में डूब गया था, जो अभी तक यहीं पड़ा है। इसके आगे हम 100 मीटर की गहराई तक आ चुके हैं। ये गहराई स्कूबा डाइविंग वालों के लिए डेंजरस होता है, क्योंकि इतनी गहराई में पानी के प्रेशर से उनके शरीर का कोई भी अंग कभी भी अपना काम करना बंद कर सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि ये इंसान, जिसका नाम हर्बर्ट निच है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन स्कूबा फ्री डाइवर है, ये इंसान 214 मीटर समुद्र के नीचे तक जाकर वापस आ चुका है, वो भी बिना ऑक्सीजन मास्क के, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब हम आ चुके हैं 332 मीटर की गहराई में, जहां पर हम लोगों के पहले ही एक इंसान आ चुका है जिसका नाम अहमद गब्बर है, जो कि इजिप्ट का एक स्कूबा डाइवर है। ये इंसान सिर्फ ऑक्सीजन मास्क के साथ इतनी गहराई तक आने वाला दुनिया का पहला इंसान है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन ये रिकॉर्ड आज हम लोग तोड़ने वाले हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 443 मीटर गहरे समुद्र के नीचे। ये इतनी गहराई है जिसमें न्यूयॉर्क की अंपायर स्टेट बिल्डिंग भी डूब जाएगी। अब हम आ चुके हैं 500 मीटर गहरे समुद्र में। ये वही गहराई है जहां पर इंसान का बिना किसी उपकरण के पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि इतने गहरे समुद्र में इंसान पिचक कर रह जाएगा। लेकिन ब्लू व्हेल के लिए ये एक घर जैसा है। समंदर का ये बादशाह समुद्री सतह से 500 मीटर की गहराई तक गोता लगाती है, वो भी बिना परेशानी के। लेकिन इसके आगे ये भी नहीं जा पाती है। लेकिन ये हम क्या देख रहे हैं कि 535 मीटर की गहराई में भी ये जीव तैर रहा है। हाँ, ये पेंगुइन है जो बड़ी ही आसानी के साथ इतने गहरे पानी में बिना किसी दबाव के तैर रहा है। अब हम आ चुके हैं 700 मीटर की गहराई में। लेकिन सामने ये क्या है? ये तो पनडुब्बी है जो चुपचाप यहाँ खड़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी विशेष परिस्थिति में लड़ाकू पनडुब्बियों को 700 मीटर की गहराई में ले जाया जा सकता है।
इसके साथ ही दुनिया की एडवांस पनडुब्बियां इतनी गहराई में तैनात की गई हैं। अब हम आ चुके हैं 828 मीटर की गहराई में और हम देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी इतनी गहराई में पूरी तरह डूब गई है। खैर, इसको डूबे रहने दो, हमें तो और भी गहराई तक जाना है। लेकिन ये क्या, अभी 1000 मीटर ही गहराई तक आए हैं और हमें आगे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? शायद सूर्य की रोशनी इसके आगे नहीं जा सकती है। शायद यहीं से शुरू होता है समंदर का स्केरी जोन। यहाँ से आगे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कोई बात नहीं, हमारे पास फ्लैशर है जिसको जलाकर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम समंदर की सतह से 1100 मीटर अंदर आ चुके हैं, जहां पर हमें ज्वाइंट स्क्वाड नाम का ऑक्टोपस मिल रहा है। ये इतना बड़ा है कि इंसान को एक चुटकी में निगल जाए। 1280 मीटर पर हमें ये कछुआ मिला जो बहुत ही बड़ा है। इसका वजन यही कोई 7 कुंतल के आसपास है, जिसे लेदर बैक सी टर्टल के नाम से जाना जाता है। अब हम 2000 मीटर की गहराई में आ चुके हैं और हमारा सामना ब्लैक ड्रैगन फिश से होता है। ये मछली पूरी तरह से ब्लैक होती है, बिल्कुल अंधेरे की तरह, लेकिन इतनी गहराई में ये बड़ी ही आसानी से देख सकती हैं, क्योंकि इनकी आंखें नाइट विजन की तरह है। आगे हम आ चुके हैं 2300 मीटर की गहराई में। यहाँ हमें स्पर्म व्हेल और कोलोसोल स्क्वाड नाम का ऑक्टोपस मिलेगा। ये कोलोसोल लगभग 14 मीटर लंबी होती है और 800 किलोग्राम तक होता है। ये बहुत ही आक्रामक और खतरनाक होती है, क्योंकि इनके आर्म ऑर्गन में बहुत ही नुकीले दांत होते हैं। जब भी स्पर्म व्हेल और कोलोसोल की लड़ाई होती है, तो ये कोलोसोल स्पर्म व्हेल को अपनी आर्म में जकड़ लेती है और इन नुकीले दांतों से उसे मार देती है। ये स्पर्म व्हेल की पीठ पर जो निशान बने हैं, वो कोलोसोल के दांत का निशान है। आगे हम 4000 मीटर तक आ चुके हैं और हमारी मुलाकात दुनिया के सबसे बड़े हादसों में एक टाइटैनिक जहाज के मलबे से हुआ है। जी हाँ, टाइटैनिक का मलबा आज भी इसी जगह पड़ा हुआ है। ये इतना गहरा है कि इंसान को अगर बिना किसी पनडुब्बी के भेजा जाए तो उसकी हड्डियां तक टूट जाएंगी, जिसका जीता जागता सबूत ओशियन गेट नाम की पनडुब्बी के साथ हुआ, जो इसके पहले ही पानी के प्रेशर से फट गई थी। टाइटैनिक जहाज के बारे में डिटेल से वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। आगे हम 4200 मीटर की गहराई में पहुंच गए हैं, जहां पर हमें एंगलर फिश और वाइपर फिश देखने को मिलते हैं, जिसमें एंगलर फिश के पास एक एंटीना होता है जिसमें की लाइट जलती रहती है। ये इस लाइट का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने और शिकारियों से बचने के लिए करती है। लेकिन इनके साथ कुछ और भी जीव है जो काफी डरावने हैं। शायद इनका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। आगे 6000 मीटर की गहराई में पानी का प्रेशर इतना होता है कि ये किसी भी नॉर्मल पनडुब्बी को एक ही झटके में चिथड़े कर सकता है। आगे हम 6500 मीटर की गहराई में आ चुके हैं। इतनी गहराई में अमेरिका की एक विशेष रिसर्च सबमरीन आ चुकी है। ये वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक का मलबा ढूंढा था। आगे हम 8800 मीटर की गहराई में आ चुके हैं और देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट भी डूब गई है। आगे हम 10,898 मीटर की गहराई में आ चुके हैं। ये वही जगह है जहां पर 2012 में टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून अपनी एक विशेष प्रकार की पनडुब्बी में बैठकर आ चुके हैं। लेकिन 1960 में दो लोग डोन वॉल और जैक पिकार्ड ने इससे भी 18 मीटर नीचे यानी 10,916 मीटर गहरे समुद्र में से होकर आ चुके हैं। जब ये इससे भी नीचे जा रहे थे तो इनके सबमरीन में क्रैक पड़ने लगे, जिसकी वजह से इनको तत्काल सतह पर आना पड़ा। इतनी गहराई तक जाने में इन्हें 5 घंटे लगे थे। लेकिन इनके इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाला एक शख्स है जिसका नाम विक्टर वेस्कोवो है। ये एक यूएस सेवानिवृत्त अधिकारी थे जो समुद्र की 11,000 मीटर की गहराई तक जाने वाले इकलौते इंसान थे। प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी खाई, जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है, इस जगह ये डीप सर्चर नामक पनडुब्बी से गए थे। ये वो जगह है जहां पर इसके आगे आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका है। लेकिन इन्होंने यहां से आने के बाद एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया।
इनके मुताबिक इंसानों द्वारा बहाया गया प्लास्टिक का कचरा इनको 11,000 मीटर की गहराई में तैरता दिखा, जो ये साबित करता है कि इंसान जहां तक नहीं पहुंच सकता वहां तक वो अपना प्रदूषण फैला सकता है। इंसान द्वारा खोजा गया ये चैलेंजर डीप, जिसकी गहराई महज 11 किलोमीटर है, लेकिन इससे भी गहरा समुद्र होता है जो आज तक खोजा ही नहीं जा सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका 95% से अधिक हिस्सा, जिसकी गहराई 1000 मीटर से भी गहरी है, क्योंकि इतने गहरे पानी में अंधेरा होता है जो खोजकर्ताओं के लिए मुसीबत बन जाता है। दूसरा कारण पानी का प्रेशर है, जो बड़ी से बड़ी और मजबूत पनडुब्बी को भी क्रैक कर देता है। तीसरा कारण इसके बहुत बड़े भाग का होना है, क्योंकि इतने बड़े भाग की पूरी तरह से खोज करना इम्पॉसिबल है। चौथा कारण समुद्र के प्रति लोगों का रुचि कम होना, वहीं इसकी जगह अंतरिक्ष में रुचि ज्यादा होना। लेकिन हमें तो अभी पाताल तक जाना है, तो शुरू करते हैं आगे की जर्नी, जिसके लिए हमें एक विशेष प्रकार का मिट्टी और पत्थर काटने वाले जहाज की मदद लेनी पड़ेगी। समुद्र के 11 किलोमीटर की गहराई के आगे जाने पर मिलता है एक चट्टान जो ठोस है, इसे ही क्रस्ट कहा जाता है। ये वही भाग है जहां पर हम रोज रहते और टहलते हैं। ये धरती का ऊपरी परत है जो 70 किलोमीटर तक गहरा या मोटा है। समुद्र से क्रस्ट का भाग सिर्फ 6 किलोमीटर ही मोटा है, जबकि जमीनी भाग से क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर है। क्रस्ट कहीं मोटा है तो कहीं पतला है। आगे जाने पर हमें मिलता है पृथ्वी का दूसरा परत। इस दूसरी परत का नाम मैंटल है, लेकिन ये बहुत ही गर्म है, हालांकि ये ठोस भी है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक है। इसके ऊपरी भाग में कुछ पत्थर पिघले हुए हैं और इनमें भयंकर गैस बना हुआ है। ये अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इन्हें ही ज्वालामुखी कहा जाता है। इसके आगे हमें 2900 किलोमीटर की गहराई में सफर करना होगा, तभी दूसरी लेयर से मुलाकात होगी। लेकिन ये क्या 2900 किलोमीटर के बाद हमें ये पिघलती और बहुत ही गर्म लावा क्यों देखने को मिल रहा है? घबराओ मत, ये पृथ्वी की तीसरी लेयर है, जिसका नाम आउटर कोर है। ये 2200 किलोमीटर जितनी मोटी लावा का समंदर है। ये निकिल और लोहे का पिघला हुआ रूप है, जो बहुत ही गाढ़ा है। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। इसको पार करने के लिए 2200 किलोमीटर की लंबी दूरी और तय करनी पड़ेगी। खैर, आगे चलते हैं। आगे जाने पर हमें बॉल जैसी चीज देखने को मिलेगी। यही धरती का सबसे बीच का भाग है, जिसे इनर कोर कहते हैं। इसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसकी मोटाई 1220 किलोमीटर तक होती है। ये एक ठोस गोला है जो धरती को रोक रखा है। इस समय हम लोग टोटल 6370 किलोमीटर धरती के अंदर हैं। दोस्तों, यहीं से हमारी धरती के नीचे का अंत होता है, क्योंकि इसको पार करने के बाद उसके आगे आपको दोबारा वही आउटर कोर मिलेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो धरती के दूसरे कोने पर किसी जमीनी या समुद्री भाग पर निकलोगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है, लेकिन आपको सिर्फ बटन दबाना है, वो भी सब्सक्राइब वाला। मिलते हैं एक नई रिसर्च में, तब तक के लिए नमस्कार।